हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के राज ऑफिशियल में। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब ये दोनों चीज़ें मैं एक कंडक्टर के ऊपर बात करूँगा, कंडक्टर को लेकर कि कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर उसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर किस प्रकार निर्भर करती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडक्टर लेते हैं, छोटा सा कंडक्टर ले लिया। सपोज करो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका कोई रेजिस्टेंस है, मतलब आर नोट। और यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, यही कंडक्टर से इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया T डिग्री सेल्सियस तक, इसका रेजिस्टेंस हो गया RT। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर में हमने वृद्धि करी तो उसके रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं ये जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T है और ये जो रेजिस्टेंस है डेल्टा R, मतलब कि वृद्धि। तो ये जो डेल्टा R होगा वो प्रोपोर्शनल डेल्टा T के होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डेल्टा T मतलब कि टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये समीकरण हमें एक मिलती है इससे। अब हम क्या देखते हैं, ये जो रेजिस्टेंस में जो वृद्धि है इसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है ये। तो ये डेल्टा R प्रोपोर्शनल R नोट, हम डेल्टा R को क्या लिख सकते हैं, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये समीकरणों को। RT आपको दिख रहा नहीं होगा, RT माइनस R नोट प्रोपोर्शनल डेल्टा T, और RT माइनस R नोट प्रोपोर्शनल R नोट। समीकरण 1, समीकरण 2। हम इनको समीकरण ना माने तो इनको मान लेते हैं। अब देखो, अब ये जो प्रोपोर्शनल का मैंने चिन्ह लगाया है कि ये जो रेजिस्टेंस में जो वृद्धि है उसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर किस प्रकार निर्भर करती है, और ये जो मैंने लिखा है जो रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन हो रहा है वो टेम्परेचर में जो परिवर्तन है उस पर किस प्रकार निर्भर करती है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो, यहाँ जो कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं, ये एक ही कंडक्टर हैं, एक ही मटेरियल के। बस यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने माना है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू केवल हमारी मानी हुई है, केवल एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। देखो 10 डिग्री सेल्सियस पर है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम रेजिस्टेंस है इसका, और 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है। यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस में हम मानते हैं 5.5, मतलब कि 0.5 ओम की वृद्धि होती है। यदि हम इसका भी रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके जो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी हमने मान लिया कि 1 ओम की वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पर हमने देखा जो रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन हुआ, मतलब कि जो रेजिस्टेंस में वृद्धि है वो उसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रही है, क्योंकि प्रारंभ में जितना रेजिस्टेंस है उसी का अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर, अगर स्थिर मान से हम उसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारा रेजिस्टेंस जो है ना चेंज होगा। अब यहाँ देखो 0.5 ओम की वृद्धि हुई, मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर यहाँ पर भी हमने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर 1 ओम की वृद्धि हुई। किस कारण? क्योंकि इसका प्रारंभिक रेजिस्टेंस 10 था और इसका 5 ओम था। तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा R है वो प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ये हमारा सेकंड वाला रूल हो गया प्रूफ। अब हमारा प्रारंभिक वाला क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये वाला, वैसे ही हमारा क्या रेजिस्टेंस चेंज हुआ, वैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ। सॉरी, इधर नहीं, इधर जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस में वृद्धि जो होगी वो डिपेंड करेगी डेल्टा T, मतलब कि टेम्परेचर के डिफरेंस पर। तो ये दोनों सूत्र हमारे इस प्रकार मैंने एक्सप्लेन करके प्रूफ करवा दिए कि इस प्रकार से ये निर्भर करते हैं। अब हम दोनों को आगे एक्सप्लेन मतलब डेरिवेशन पूरी करते हैं। ये दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों समीकरण को मर्ज कर देते हैं। RT माइनस R नोट प्रोपोर्शनल हो जाएगा R नोट और डेल्टा T। अब ये प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं या इक्वल में बदलते हैं तो कुछ ना कुछ कोस्टेंट आता है। RT माइनस R नोट हमने प्रोपोर्शनल हटा दिया और बराबर का चिन्ह लगाकर एक कोस्टेंट लिख दिया, तो ये कोस्टेंट हो गया हमारा अल्फा R नोट डेल्टा T। ये जो अल्फा होगा यहाँ पर होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर बात की थी, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो आर टी माइनस आर नोट और आर नोट डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा का जो मात्रक होगा, मात्रक वो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस में वृद्धि है, केवल रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, तो इसका जो मात्रक होगा वो ओम होगा। और जो रेजिस्टेंस है ये तो एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब ओरिजिनल, इसका मात्रक भी ओम होगा। और ये जो टेम्परेचर है इसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नापते हैं, तो हमने डिग्री सेल्सियस में वैल्यू ली थी, इसलिए डिग्री सेल्सियस में हमने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा। ओम से ओम हमारा कैंसिल हो गया, तो इसका जो मात्रक आया हमारा 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस ज़्यादा फेमस है। हमें अल्फ़ा का तो मात्रक पता चल गया, अब अल्फ़ा की डेफिनेशन भी जान लेते हैं होती क्या है। देखो, यदि कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस से, याद रखना यहाँ पर मेन चीज़ है 0 डिग्री सेल्सियस, हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बढ़ाने पर जो उस चालक की प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वही हमारा क्या होता है, अल्फ़ा होता है, मतलब कि अल्फ़ा के बराबर होती है। कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होगा वो हमारा अल्फ़ा होगा। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उससे और अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने ये लिख दिया है आर टी माइनस आर नोट बराबर अल्फ़ा आर नोट डेल्टा टी। अब अल्फ़ा नोट का मान निकालेंगे, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसे दरमियान हम रेजिस्टेंस जो है, प्रति इकाई रेजिस्टेंस यहाँ पर ए को आएगा आर का मान, तो प्रति इकाई रेजिस्टेंस में जो वृद्धि होगी वो अल्फा नोट के बराबर होगी। अब यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, यदि किसी चालक का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर चालक के प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसे उस 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है चालक का, जो चालक में जो वृद्धि हुई है रेजिस्टेंस में, वो हमारी क्या होती है, अल्फा होती है, मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब हम चलते हैं आगे रेजिस्टिविटी की तरफ। देखो, कंडक्टर, ये जो हमने लिया था कंडक्टर, इसका कुछ ना कुछ एरिया और लंबाई तो होगी ही। हम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो हमने पढ़ लिया कंडक्टर का। लेकिन इसके जो लंबाई और एरिया है इसमें भी, मतलब कि इसकी लंबाई या एरिया में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, या तो एरिया थोड़ा बहुत बढ़ता है या फिर लंबाई बढ़ती है, या दोनों एक साथ बढ़ते हैं। तो ये तो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे उसकी एरिया या फिर कंडक्टर की लंबाई, ये दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है बिल्कुल एक ना के समान होता है। आर टी अपॉन आर नोट बराबर अल्फा आर नोट डेल्टा टी। तो ये जो रेजिस्टेंस वाला सूत्र है ये रेजिस्टिविटी में भी बदल सकता है, क्योंकि यदि ये जो कंडक्टर की चीज़ें हैं, मतलब कि एरिया और जो लंबाई है, इन दोनों को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कांस्टेंट यदि हम एरिया और लंबाई से गुणा भाग कर दें तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस और ये एरिया, ये हमारा रो बन जाएगा पूरा, तो हमारा ये डेल्टा रो बन जाएगा, और ये अल्फ़ा रो नोट और डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा होगा वो हमारा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, RESIS TIVI, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इससे हमारा, इसी सूत्र से हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का सूत्र बन जाता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे ही हमारे जो कंडक्टर की एरिया है, लंबाई है, इसमें भी परिवर्तन होता है। लेकिन ये परिवर्तन इतना कम होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे कोई भी जो इक्विपमेंट है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये हमारे इक्विपमेंट की एक्यूरेसी पर भी निर्भर करता है। यदि हमारे इक्विपमेंट की जो एक्यूरेसी है वो अधिक है तो हम इसे लंबाई को या एरिया को जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम अपने मेजरमेंट में लेते हैं। अन्यथा ये अगर एक्यूरेसी नहीं है उस हमारे जो इक्विपमेंट है नापने वाली, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं लेते, इसको हम कांस्टेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट वाली ही लिया है, A/L और A/L, यहाँ पे हमने दोनों साइड इनसे गुणा भाग करने पर हमारा ये डेल्टा रो बराबर अल्फा नोट रो नोट डेल्टा टी सूत्र हमारा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।